सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 परोपकारी शतपत्र। बच्चों, हमें हमेशा निस्वार्थ काम करना चाहिए, मतलब लालच से नहीं करना चाहिए कि अगर हमें कुछ दिया जाए तभी हम कार्य करें। नहीं, हमें निस्वार्थ काम करना चाहिए। इस पार्ट में बड़े ही सुंदर ढंग से लेखक ने शतपत्र के बारे में बताया है कि शतपत्र कौन थे। भगवान बुद्ध थे और इन्होंने हमेशा प्रेम का ही विकास किया है। चलिए आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 2 परोपकारी शतपत्र। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि हमें परोपकार की भावना से दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह ऐसा कार्य है जिससे शत्रु भी मित्र बन जाता है। अगर हम लालच से कार्य करेंगे ना तो फिर हम उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे अच्छे से, पर अगर हम निस्वार्थ काम करेंगे तो हमारा जो दुश्मन है वो भी क्या बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। यह समाज में प्रेम का संदेश लाता है और भाईचारा फैलाता है। आइए इस कहानी को पढ़ें और कुछ अच्छी बातों की जानकारी प्राप्त करें। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। जंगल में बहुत से जीव जंतु रहते थे। उनमें शतपत्र नाम का एक कंठफोड़वा पक्षी भी रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा था, बहुत सीधा था और फल फूल ही खाता था। वह कंठफोड़वा एक शाकाहारी पक्षी था, मांस वास नहीं खाता था। वह केवल फल फूल नरम नरम पत्ते ही खाता था, जबकि दूसरे सभी कंठफोड़वे आपस में फुसुर फुसुर करते थे और बहुत ही हैरान होते थे। शतपत्र की इस बात से एक कंठफोड़वे के सब्र का पुल टूट ही गया और उसने शतपत्र से कहा, शतपत्र, तुम कंठफोड़वा होकर भी फल फूल और पत्तियां खाते हो, तुम भी हमारी तरह कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि जो बहुत सारे कंठफोड़वे थे वहां पे, उसने क्या बोला कि तुम हमारी तरह क्यों नहीं खाते, कीड़े मकोड़े खाया करो, तुम फल वल कैसे खाते हो। तो शतपत्र ने कहा, ईश्वर ने जीवों को खाने के लिए फल फूल सब्जियां आदि दिए हैं, भाई फिर हम मांस क्यों खाएं। ईश्वर ने तो बहुत कुछ दिया है ना खाने के लिए हमें। अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी जीव को मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमें अगर भूख लग जाए तो हम मांस खाएं किसी का, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम वो भी तो जीव है, उसे भी तो दर्द होता है कटते हुए, तो हम कैसे उसे खा सकते हैं। शतपत्र की बातें सुनकर वह कंठफोड़वा जोर जोर से हंसने लगा और शतपत्र का खूब मजाक उड़ाया। उस कंठफोड़वे का इस प्रकार हंसना और मजाक उड़ाना शतपत्र को बहुत बुरा लगा। उसे बहुत बुरा लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। बात तो उसने सही करी बच्चों कि हमें ऐसे मांस मछली नहीं खानी चाहिए। अगर हम मछली भी खा रहे हैं तो आप सोचो कि कैसे, भाई उसे मार के तो खा रहे हैं, क्यों किसी को मारना है। शतपत्र ने निश्चय किया कि वह उस जंगल में नहीं रहेगा कि जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं वहां पे नहीं रहूंगा। और इससे वह दूसरे जंगल में चला गया कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, ये तो बहुत जोर जोर से मुझ पे हंस रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, मैं नहीं खाता तो मेरे पे हंस रहे हैं ये। तो वो क्या हुआ, उसने उस जंगल को छोड़ के वो दूसरे जंगल में चला गया। नए जंगल में जाकर वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा, बिताने लगा, मतलब आराम से रहने लगा, खुश था। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ अपने पुराने जंगल के बारे में गहरी सोच में डूबा हुआ था। जहाँ पे वो पुराने जंगल में रहता था ना, उसके बारे में वो सोच रहा था। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई थी, यानी कि दर्द की आवाज सुनाई थी। उसने झटपट इधर उधर देखना प्रारंभ किया, शुरू किया, तो उसे पास ही एक शेर दर्द से तड़पता दिखाई दिया। आप ये देख रहे हो बच्चों, क्या ये शेर है जो बिल्कुल दर्द से तड़प रहा है। शेर को इस प्रकार दर्द से तड़पता देख शतपत्र को उस पर दया आ गई। वह तुरंत ही उस घायल शेर के पास गया और बोला, हे वनराज, वनराज मतलब शेर, वनों का राजा होता है ना, तो उससे वनराज कहते हैं।
आपको क्या कष्ट है? वो पूछने लगा, आप क्यों मतलब इतने जोर जोर से वो दर्द से चिल्ला रहा है, तो आप क्या हुआ है, पूछ रहा है कि क्या कष्ट है आपको, क्यों चिल्ला रहे हो, आप इस प्रकार क्यों करा रहे हो, आप इस प्रकार क्यों करा रहे हैं, कृपया मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप देख रहे हो चित्र में, ये शेर के पास आया है शतपत्र और पूछ रहा है कि क्या हुआ है, क्यों दर्द की मारे आप चिल्ला रहे हो, करा रहे हो, क्यों, क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूं, मुझे बताओ क्या बात है। तो शतपत्र की बात सुनकर उस घायल शेर ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से हो तो तुम मेरी क्या मदद करोगे। उसने कहा, तुम तो बहुत छोटे से हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे। उसकी बात सुनकर शतपत्र बोला, वनराज, आप मुझे अपना कष्ट तो बताइए, भाई तभी तो आप किसकी मदद कैसे कर सकते हो, जब तक आपको पता ही नहीं होगा, कारण ही नहीं पता होगा कि वो क्यों रो रहा है, क्या बात है, क्यों उदास है, जब तक वो आपको बताएगा नहीं। तो शेर ने कहा, अरे भाई, कल शाम को मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, मैं भोजन की तलाश में इधर उधर भटक ही रहा था कि एक हिरन घूमता हुआ दिखाई दिया। शेर को क्या लग रही थी, बहुत तेज भूख लग रही थी और वो इधर उधर घूम रहा था कि मैं क्या खाऊं क्या खाऊं। तो उसे क्या दिखाई दिया बच्चों, हिरन दिखाई दिया। मैंने लपक कर उस हिरन का शिकार किया और अपनी भूख शांत करने के लिए उसे खाने लगा। मतलब मुझे भूख लग रही थी, मुझे हिरन दिखा तो मैंने उसे पकड़ लिया और उसे खाने ही लगा। जल्दी जल्दी में गलती से मांस के साथ साथ एक हड्डी का टुकड़ा भी मैंने सटक लिया और वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया। मतलब उसने हिरन को खाया है ना, पर क्या हुआ, उसके गले में एक हड्डी का टुकड़ा फंस गया। वह टुकड़ा ना अंदर जा रहा है और न बाहर आ रहा है। अब वो बड़ा परेशान कि ना तो अंदर जा रहा है ना वो बाहर आ रहा है, अब वो बीच में अटका हुआ है, इससे वो दर्द से तड़प रहा था शेर। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूं, क्योंकि उसकी चुभन बहुत ही असहनीय है, मतलब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। तो शेर की बातें सुनकर शतपत्र गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि मामला बड़ा ही गंभीर था, बड़ा सीरियस था। तो सोचने लगा कि कैसे, ना तो अंदर जा रही है हड्डी ना बाहर आ रही है, अब इसे निकाला कैसे जाए, और दर्द हो रहा है शेर को। शतपत्र काफी देर तक इस समस्या का समाधान निकालने के विषय में सोचता रहा कि मैं इसे कैसे हल करूं। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वह शेर से बोला, आप चिंता न करें वनराज, मैं अभी आपको इस संकट से बाहर निकालता हूँ। उसे एक उपाय सूझा और उपाय जब उसे सूझ गया कि उसने सोच लिया कि हाँ अब मैं ये काम करूंगा, तो उसने शेर से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपकी ये जो तकलीफ है, कष्ट है, ये अभी दूर कर देता हूँ, मैं इसको दूर कर दूंगा। अब शेर से क्या बोला कि आप चिंता ना करें वनराज, मैं अभी आपको इस संकट से बाहर निकालता हूँ। उपाय तो उसे आ ही गया था शतपत्र को, तो उसने शेर से कहा कि मैं आपको अभी निकालता हूँ इस कष्ट से। शेर ने आश्चर्य से पूछा, बड़ा हैरान हुआ, उसने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो भाई। शतपत्र बोला, बस मैं झट से गया और झट से आया, मतलब मैं यूं गया और यूं आया। यह कहकर शतपत्र फूल से उड़ गया और कुछ ही देर में लकड़ी का टुकड़ा ले आया। क्या लेकर आया वो, लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया। शतपत्र को वापस आता देख उस घायल शेर की जान में जान आई और उसने कहा, अरे भाई, तुम वापस आ गए। मतलब जब वो शतपत्र उड़ गया था तो शेर को शायद उम्मीद खत्म हो गई थी कि क्या क्या चला गया, अब आएगा नहीं, पर जब शतपत्र वापस आया तो शेर ने क्या करा, उसकी जान में जान आ गई कि चलो एक उपाय इससे सूझा ही, कह के गया था कि मुझे इस कष्ट से दूर कर देगा, तो ये वापस तो आया, तो बड़ा खुश हो गया वो शेर। एक पल को मुझे लगा शायद तुम भी वापस नहीं आओगे, क्योंकि तुमसे पहले बहुत से लोग मेरा कहाना सुनकर आए, मेरा कष्ट पूछा और चले गए। कि बहुत से लोग आए, मैं क्यों दर्द से करा रहा हूं, क्यों चिल्ला रहा हूं, बहुत लोगों ने पूछा, पर उन्होंने कहा मैं अभी आता हूं, और वो वापस ही नहीं आए। तो मुझे लगा तुम भी वापस नहीं आओगे, जिनका अब तक कोई अता पता नहीं।
भाई उनका कोई अता पता नहीं है, वो अभी तक आए नहीं है वापस, बस कह के गए थे कि हाँ मैं अभी आता हूँ। शतपत्र लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर शेर के पास आया और उसने शेर से कहा, वनराज, आप अपना मुंह खोलिए, मैं इस लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच में फंसा दूंगा और फिर अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दूंगा। मतलब ये जो टुकड़ा है, आप जैसे ही मुंह खोलो मैं इसको आपके दांतों के बीच में फंसा दूंगा, और मेरी बहुत लंबी चोंच है, मैं उस जब मैं अंदर डालूंगा तो जो आपके गले में हड्डी अटक रही है वो क्या होगी, अंदर चली जाएगी। देखो आप देख रहे हो, एक हड्डी बीच के दांतों में ऐसे करके लंबी करके फंसा रखी है ना, ये देखो बच्चों, देख रहे हो आप ये। शेर ने शतपत्र की बात मान ली कि चलो ये भी करके देख लेता हूं। उसने तुरंत ही अपना मुंह खोल दिया। फिर शतपत्र अपनी चोंच में लकड़ी का टुकड़ा दबाकर उसके मुंह के भीतर घुस गया, जैसे कि आप देख रहे हो, उसके मुंह के अंदर घुस गया। मतलब शेर के मुंह में घुसते ही उसने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। क्या कार्यवाही? कि जो उसके गले में हड्डी अटक रही थी वो अंदर डालनी। थोड़ी ही देर में, या फिर बाहर निकल जाए, कहीं तो वो निकले। थोड़ी ही देर में उसने अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को बाहर निकाल दिया। क्या करा? चोंच से उसे खींच के बाहर निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर ने चैन की सांस ली। अब देखो, शेर उसे खा भी सकता था, पर निस्वार्थ काम करा शतपत्र ने। उसके गले का दर्द ठीक हो गया क्योंकि हड्डी निकल गई बाहर, मानो जैसे शेर को नया जन्म मिल गया हो, क्योंकि शेर बड़ा परेशान था। शेर बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, और खुशी के मारे शेर की आंखों में पानी आ गया, रोने लगा, वो खुशी के आंसू। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया कि तुमने मेरी जान बचा दी। भाई अगर उसको नहीं बाहर निकालता तो क्या होता, शेर को बहुत दर्द होता, कुछ खा नहीं पाता वो। और कहा, शतपत्र, आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुमने जिस प्रकार का कठिनाई से मुझे बाहर निकाला है और मेरी सहायता की है, मतलब कि मेरी मदद करी है, इसके लिए मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। और कहीं ये सच्चाई भी है बच्चों की, अगर आपकी कोई मदद करता है ना तो आपको उसे याद रखना है, ताकि उसकी जरूरत पड़ने पर आप भी उसकी मदद कर सकें। फिर शतपत्र ने शेर से कहा, हे वनराज, हमें बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ अवश्य देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। अब आप मुझे चलने की अनुमति दें। कि आपका काम हो गया, मैं जा रहा हूं, आज्ञा दो मुझे कि मैं अब चला जाऊं, अब मुझे जाना होगा। फिर शतपत्र वहां से उड़कर चला गया। जानते हो बच्चों, ये शतपत्र बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे। कौन थे? भगवान बुद्ध, जो अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक, जो हिंसा नहीं करते हैं, और परोपकारी रहे थे। कौन थे शतपत्र? भगवान बुद्ध। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। शतपत्र क्या नहीं खाता था? कीड़े मकोड़े नहीं खाता था। शतपत्र क्या नहीं खाता था, ये आपको पता चल गया है कि क्या नहीं खाता था, कीड़े मकोड़े। शेर पर किसको दया आई? शतपत्र को। हिरण का शिकार किसने किया था? शेर ने किया था, क्योंकि उसकी हड्डी भी अटक गई थी। शेर के गले में क्या फंस गया था? हड्डी का टुकड़ा फंस गया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बहुत से जीव जंतु रहते थे जंगल में। शतपत्र की बात सुनकर वह डैश जोर जोर से हंसने लगा। कणफोड़वा। फोड़वा। कृपया मुझे बताइए
शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। क्या आएगा यहाँ पे? अच्छा कट, एक मिनट। नई जंगल में जाकर वह सुखी जीवन डैश करने लगा। क्या करने लगा? व्यतीत करने लगा, बिताने लगा, व्यतीत। कृपया मुझे बताइए डैश में आपकी कोई मदद कर सकूं। शायद, शायद। शतपत्र को सोचते सोचते एक डैश सूझा, उपाय सूझा, उपाय। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। शतपत्र एक बड़े शहर में रहता था, नहीं, जंगल में रहता था। शतपत्र शाकाहारी पक्षी था, बिल्कुल सही। शेर पेड़ के नीचे लेटकर तड़प रहा था, बिल्कुल सही। शेर का कष्ट देखकर शतपत्र बहुत खुश था, नहीं, बहुत दुखी था। शतपत्र ने शेर के गले में फंसी हड्डी निकाल दी, बिल्कुल सही। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे किसने किससे कहा। तुम कटफोड़वा होते होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? किसने कहा था? दूसरे कटफोड़ने ने कहा। चलिए अभी किसने कहा था? तुम कटफोड़वा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? बच्चों इसमें किसने किससे कहा, तो आपको दोनों लिखना है। तो मैं एक ये बना देती हूँ लाइन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे किसने कहा और किससे कहा, ठीक है। तो किसने कहा था? दूसरे कटफोड़वे ने कहा था, दूसरे कटफोड़वे ने कहा था। और किससे कहा था? शतपत्र से कहा था, शतपत्र से कहा था, ठीक है। ये किसने कहा था? वनराज, कुछ तो बताइए किसने कहा था? शतपत्र ने कहा था। और किससे कहा था? शेर से कहा था। मैंने जल्दी से उस हिरन का शिकार किया और खाने लगा। किसने कहा था? शेर ने कहा था। और किससे कहा था बच्चों? शतपत्र से कहा था, शतपत्र। वनराज आप मुंह खोलिए, किसने कहा था? शतपत्र ने कहा था। और बच्चों किससे कहा था? शेर से कहा था, ठीक है। आप यहां लिख सकते हैं किसने कहा और किससे कहा, ठीक है। चलिए बच्चों ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।